पर भैंस ढोने का मामला पूरा देश ने देखा, तो ये नया इसमें कुछ भी नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं उनको शायद इसकी जानकारी नहीं है। तेजस्वी जी को वो फार्मूला बताना चाहिए कि आपके पूरे परिवार ने हजारों हजार करोड़ 30-40 हजार करोड़ कैसे जनरेट किया, जो पब्लिक में मर्मरिंग का विषय है। और जो जेल गए थे उसमें किसको सशक्त किया उन्होंने राबड़ी देवी को सशक्त किया, एक महिला को सशक्त किया, राजमाता राबड़ी देवी को सशक्तिकरण किया, लेकिन किसी बिहार के महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं किया। और तेजस्वी जी तो आरक्षित नेता है ना, आरक्षित नेता। हाँ बिल्कुल आरक्षित नेता है। बिहार के आरक्षित नेता कौन है? बिहार के आरक्षित युवराज कौन है? तेजस्वी जी हैं। बिहार में प्रगति यात्रा तेजस्वी जी किए थे क्या? मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है तो? अरे बिहार में प्रगति यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है भाई। कैसे अचेत अवस्था में है? नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आज पटना में ईडी के सामने उनकी पेशी होनी है। हमारे साथ है बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार जी। जीवन जी, आज लालू यादव पटना में ईडी के सामने पेश होना है, पहले तो कैसे देख रहे हैं? विपक्ष आरोप लगा रही कि राजनीतिक उद्देश्य के कारण इस तरह का पूछताछ करवाया जाता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कोई इसमें राजनीतिक उद्देश्य है। और ये बहुत पहले के मामले हैं। देखिए, आज का मामला ये नहीं है, बहुत पहले का मामला है जिस पर ये संज्ञान लिया गया है। और केस भाजपा सरकार ने नहीं करवाई है, ये पहले की सरकारों ने केस करवाई थी। तो इसमें कोई नया मामला तो नहीं है। जैसे कोई फ्रेश मामला हो, नया मामला हो, चुनाव को लेकर कोई नया मामला हो तो उसमें कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। चुनाव को लेकर कोई नया मामला तो लाया नहीं गया है। ये पहले से मामला चल रहा है, बहुत लंबे समय से मामला चल रहा है। आप देखिए, आपको याद होगा कि जब स्कूटर पर भैंस जो है ढोया जा रहा था, तो ये भी मामला जो है पुराना था, उसमें बहुत सारे केसेस हुए। तो स्कूटर पर भैंस ढोने का मामला पूरा देश ने देखा, तो ये नया इसमें कुछ भी नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं उनको शायद इसकी जानकारी नहीं है। एक सवाल है कि कल राबड़ी देवी की पेशी हुई, तेज प्रताप यादव की भी पेशी हुई। तेजस्वी यादव का आप कहना है इसमें कि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ईडी, सीबीआई, आईटी सब लोग आएंगे, बाबा आएंगे, सभी लोग चुनाव के मद्देनजर बिहार में ही आएंगे। वो लेकिन एक बात का हमको समझ में नहीं आता है कि तेजस्वी जी इस तरह से क्यों कहते हैं। तेजस्वी जी को ये भी तो बताना चाहिए ना भाई कि बिहार में युवाओं के विकास में आपने क्या योगदान दिया। आप युवा का आप अपने विकास के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन आप बिहार के लिए तो कुछ नहीं किए। तेजस्वी जी को वो फार्मूला बताना चाहिए कि आपके पूरे परिवार ने हजारों हजार करोड़ 30-40 हजार करोड़ कैसे जनरेट किया, जो पब्लिक में मर्मरिंग का विषय है कि कैसे बिना कोई बिजनेस किए हुए, बिना कोई भी काम किए हुए कैसे जनरेट किया। तो ये फार्मूला बताना चाहिए। और ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये चुनाव के पहले ही वो काफ़ी अमीर हो गए थे तेजस्वी जी। कैसे हुए ये सब बताना चाहिए। सदन में तो समय देते नहीं है वो। सदन में समय नहीं देते। हाँ, सदन में समय देते हैं, सदन में बहुत कम समय देते हैं। वो सदन से हम अक्सर बाहर रहते हैं। तो सदन में जो व्यक्ति समय नहीं दे वो बिहार का विकास का भला क्या करेगा। सदन में जब कोई क्वेश्चन आता है तो वो सदन की प्रॉपर्टी होती है, और जो भी विपक्ष के लीडर्स हैं उनकी जिम्मेवारी होती है उस पर हम क्या विचार करें, क्या मंथन करें, क्या डिस्कस करें। लेकिन विपक्ष की भूमिका तो निभाते नहीं है वो। विपक्ष के नाम पर केवल जो है राजनीति करना चाहते हैं, और राजनीति करके अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, सशक्तिकरण करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि लालू जी जब जेल जा रहे थे वहाँ जंगल राज वाले घटना में, आपको याद होगा जंगल राज वाला जो स्थिति था उनके समय में, और वो जेल जा रहे थे चारा घोटाला में। जो भैंस पर मैंने बताया कि भैंस स्कूटर पर ढोया जा रहा था, गाय स्कूटर पर ढोया जा रहा था। तो उस वक्त जो है जो केसेस हुए थे उन पर, और जो जेल गए थे उसमें किसको सशक्त किया उन्होंने राबड़ी देवी को सशक्त किया, एक महिला को सशक्त किया, राजमाता राबड़ी देवी को सशक्तिकरण किया, लेकिन किसी बिहार के महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं किया। उसके लिए कोई आरक्षित नेता आरक्षण नहीं लाया। और तेजस्वी जी तो आरक्षित नेता है ना, आरक्षित नेता। हाँ बिल्कुल आरक्षित नेता है। बिहार के आरक्षित नेता कौन है? बिहार के आरक्षित युवराज कौन है? तेजस्वी जी हैं। आरक्षित युवराज हैं तेजस्वी जी। और बिहार को चाहिए कि कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति बिहार चलाए। आरक्षित नेता से बिहार नहीं चल सकता है, संघर्षशील व्यक्ति ही बिहार चला सकता है, जो सदन में समय दे। तेजस्वी जी सदन में समय नहीं देते हैं, और हर मुद्दे पर उनको जो समय देना चाहिए, सदन की गरिमा का ध्यान रखते नहीं है। तो बिहार को चाहिए कि डेवलपमेंट जो बिहार का करे। तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। वो अब उनको कुछ होश ठिकाना नहीं है मुख्यमंत्री का। तो बिहार में प्रगति यात्रा तेजस्वी जी किए थे क्या? मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है तो? अरे बिहार में प्रगति यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है भाई। कैसे अचेत अवस्था में है? सारा डेली उनका भाषण पर हम लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया पर डेली उनका हाउस में सुनते हैं हम लोग। हाउस पर डेली वाद विवाद में रहते हैं वो।
कैसे अचेत अवस्था में है? अरे तेजस्वी जी के पास चूंकि एजेंडा नहीं है काम करने का। और देखिए एक बात और है, तेजस्वी जी हमेशा जो है ऑफिसर्स को कंफ्यूज रखने का काम करते हैं। ऑफिसर्स को इसलिए कंफ्यूज, हम कभी भी हमारे लोग जो है उनसे मिल सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, हमेशा मीडिया में इस तरह का भ्रम फैलाना चाहते हैं ताकि ऑफिसर्स लोग अंदर से मतलब जो है उनके पक्ष में रहें या फिर उनकी बातों को सुने। अदरवाइज तेजस्वी जी के अंदर कोई उस तरह का स्टेमिना तो दिखाई नहीं पड़ता मुझे जो विपक्ष की भूमिका निभाए वो। इसी कंफ्यूजन में बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। बिहार की इसी कंफ्यूजन में वो राजनीति में बने हुए हैं और वो जनता को हमेशा कंफ्यूज करना चाहते हैं कि हम कभी भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप हमसे डरिए। और खासकर ऑफिसर्स में ये भय पैदा करना चाहते हैं वो कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार ने बार बार कहा है, जब भी प्रगति यात्रा में हम लोग गए हैं, नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा है कि हमसे 2 बड़ी गलती हुई जिंदगी में, अब जीवन भर गलती नहीं करेंगे हम। तो तेजस्वी जी को अब दोबारा मौका बिहार में नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सदन के हिसाब से समय नहीं देते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा MLC जीवन कुमार जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।